नमस्ते बच्चों। अपन बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन अपन स्टार्ट किए हैं, फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। पहले देखो, अब इसमें समझेंगे। देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है समझ बच्चों कि अपन देखते हैं कि जैसे मान के चलो कि अपन या जैसे मान के चलो क्या एक मतलब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये यहाँ पे बन रहा है कि जो एक्सटर्नल एजेंसीज होती हैं, जैसे ग्रेविटेशनल मैग्नेटिक फोर्स है, वो एक्सर्ट करता है फोर्स ऑन अ बॉडी किसी भी डिस्टेंस पे। जैसे शॉर्ट की बात करें कि एक मान के चलो स्टेशनरी बॉडी है, उसको मोशन में लाने के लिए या उसको स्टॉप करने के लिए एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है और कुछ एक्सटर्नल एजेंसी भी प्रोवाइडेड होती है इस फोर्स के द्वारा। और जो एक्सटर्नल एजेंसी होती है बच्चों, वो कॉन्टेक्ट में हो भी सकती है बॉडी के और नहीं भी हो सकती है। अब बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या कोई भी एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में कीप करने के लिए? तो यहाँ पे अरिस्टोटल फैलेसी की बात करेंगे तो अरिस्टोटल बच्चों कहते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है एक बॉडी को मोशन में रहने के लिए। ठीक है, अब बच्चों लॉ ऑफ इनर्शिया है, इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। ये इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि मास ज़्यादा तो इनर्शिया ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो एक लॉ ऑफ इनर्शिया गैलीलियो ने बताया था, मोशन ऑफ बॉल ऑन अ डबल इंक्लाइन प्लेन पे। ठीक है, अब बच्चों यहाँ समराइज करते हैं इस कॉन्सेप्ट को, और यहाँ पे देखो यदि नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, बॉडी रेस्ट पे है और तब तक रेस्ट पे रहेगी। ठीक है, अगर अगर उसको मूव कराना है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से तो अपन को मोशन में लाना पड़ेगा, और इसी को कहते हैं इनर्शिया। इनर्शिया होता है रेजिस्टेंस टू चेंज। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है बच्चों? यदि नेट एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, अगर फोर्स जीरो नहीं है तो एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे मान के चलो एक कार है, वो पहले रुका हुआ है तो वहाँ पे कोई भी नेट फोर्स नहीं है, लेकिन जब पिकअप हो रहा है तो एक्सलेट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तो ये एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक है, अब जो एक्सलेशन होगा कार को, उसको अपन इंटरनल फोर्स से काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्या कहता है कि जो फर्स्ट लॉ था वो अपन को सिंपल केस बता रहा था कि वहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा। जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो बताता है कि जो भी नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो बॉडी पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक टर्म आता है मोमेंटम, होता है मास इंटू वेलोसिटी, पी इज इक्वल टू एम बी। मोमेंटम क्या बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात लिखा है, जैसे मान चलो एक लाइट वाइट वेट व्हीकल है, हैवी कार है और हैवी वेट व्हीकल है, लोडेड ट्रक है, और उसको पार्क कर दिया हॉरिजॉन्टल रोड पे, तो अपन देखेंगे कि अपन अगर ट्रक को पुश करना है बच्चों तो लार्ज फोर्स लगाना पड़ेगा एज कंपेरिजन टू कार। ठीक है, सिमिलरली बात एक अपोजिंग फोर्स की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी किसी हैवी बॉडी को स्टॉप करने के लिए। ठीक है, भले वो सेम स्पीड से मूव कर रहा हो। ठीक है, यदि मान चलो दो स्टोन है, एक लाइट है एक अदर हैवी, उसको ड्रॉप कर रहे हैं किसी बिल्डिंग से, जो पर्सन है ग्राउंड पे वो कैच कर रहा है लाइट वाले को। ठीक है, और जो मास ऑफ द बॉडी है वो इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जो कि फोर्स को बताता है। स्पीड भी बच्चों एक अनदर पैरामीटर है। जैसे मान चलो एक बुलेट है, उसको फायर कर रहे हैं गन से और वो टिश्यू के अंदर जाके स्टॉप हो जा रहा है। ठीक है, और वहाँ पे कैजुअलिटी हो जा रही है। जो सेम बुलेट है यदि उसको मॉडरेट स्पीड से तो वो ज़्यादा डैमेज नहीं कर रहा है किसी भी गिवन मास में। तो जितना ज़्यादा स्पीड होगा इतना ज़्यादा अपोजिंग फोर्स होगा बॉडी को रोकने के लिए। ठीक है, जो प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का मोमेंटम होगा बच्चों। ठीक है, क्रिकेटर है, जैसे बच्चों क्रिकेट बॉल को कैच करता है, ग्रेट स्पीड से आता है। ठीक है, और उसके हाथों में आवाज़ आती है, इसीलिए वो अपने बॉल को लंबे समय से अपने पास रखता है। ठीक है, तो ये सब बात तो बच्चों मोमेंटम के बारे में। ठीक है, मोमेंटम के बारे में से देखो अपना थोड़ा सा ये क्रिकेटर अपना हाथ नीचे ले जा रहा है। ठीक है, अब याद देखो जो सेम फोर्स होता है सेम टाइप में वो सेम चेंज करेगा मोमेंटम में फॉर डिफरेंट बॉडीज। ठीक है, बच्चों याद रखना कि जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो बताता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड फोर्स का, और क्या होगा जिस पे फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है, एफ एक्सटर्नल डी पी बाई डी टी होता है बच्चों, जो कि एम ए के बराबर होगा। ठीक है, अब याद रखना कि जो ऐसा यूनिट होता है, ठीक है, न्यूटन। ठीक है, सेकंड लॉ में बच्चों फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। ठीक है, सेकंड लॉ को अपन वेक्टर लॉ भी कहते हैं। यहाँ पे तीनों इक्वेशन इक्विवेलेंट होता है, एफ एक्स एफ आई एफ जेड। इसका मतलब है कि बच्चों यदि फोर्स पैरेलल नहीं है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी के तो वो कुछ एंगल बनाएगा। ठीक है, जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा जो कि नॉर्मल होगा वो अनचेंज होगा। ठीक है, प्रोजेक्टाइल अंडर द वर्टिकल ग्रेविटेशन जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है बच्चों रिमेन अनचेंज होता है। जो सेकंड लॉ मोशन है बच्चों उसको अप्लीकेबल होता है सिंगल पॉइंट पार्टिकल के लिए। जो फोर्स एफ है नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द पार्टिकल, ए एक्सलेशन है बच्चों, एनी इंटरनल फोर्स जो सिस्टम में होगा वो इंक्लूडेड नहीं होगा एफ में। ठीक है, और बच्चों यहाँ जो सेकंड लॉ मोशन है वो अपन को बताता है कि सर्टेन स्टैंड में एक्सलेशन, ठीक है, इन नॉट हिस्ट्री मोशन ऑफ पार्टिकल। ठीक है, अब बात करो बच्चों यहाँ पे ये देखो कुछ क्वेश्चन है, और यहाँ पे F इज इक्वल टू एम ए एम जी अपन को पता है कि गिवन इक्वेशन डिस्क्राइब करता है मोशन अंडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और y क्या पोजीशन कोऑर्डिनेशन इन डायरेक्शन ऑफ g। थैंक यू।